और एक अब आपके अनुरूप की खबर। गर्मियां शुरू हो गई हैं और स्कूल कॉलेजों में बच्चों की छुट्टियां भी होने वाली हैं। तो आप लोग कहीं घूमने का प्लान तो जरूर बना रहे होंगे, लेकिन इस बार फ्लाइट से यात्रा करना महंगा पड़ेगा, क्योंकि गर्मियों की छुट्टियों में हवाई यात्रा और महंगी होने वाली है। गर्मियों की छुट्टियों में हवाई यात्रियों की संख्या 21% बढ़ने के बीच समर शेड्यूल में वीकली फ्लाइट्स 9.5% तक किराया बढ़ने की एक वजह है। पहले ही एक साल में फ्लाइट किराया करीब 20% तक बढ़ गया है और अब करीब 10% और किराया बढ़ने की आशंका है। दरअसल भारत समेत दुनिया भर में तेजी से हवाई यात्री बढ़ रहे हैं और उस हिसाब से एयरलाइंस के पास विमान नहीं बढ़े हैं। विमानन नियामक DGCA के मुताबिक मार्च में डोमेस्टिक यानी घरेलू मार्गों पर हवाई यात्रा बढ़कर 1 करोड़ 30 लाख के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई, जो फरवरी के मुकाबले 7% और बीते साल मार्च की तुलना में 21% ज्यादा है। इसी के चलते मुंबई से दिल्ली का किराया 13,500 से 27,500 रुपए तक पहुंच गया है। एक साल पहले यही किराया 17 से 20% कम था और आसार हैं कि फ्लाइट किराया इसी रफ्तार से बढ़ते रहेंगे। इस समर सीजन में ये 10% से ज्यादा बढ़ सकता है। समर सीजन की शेड्यूल फ्लाइट 9.5% कम हुई हैं, जिससे किराया बढ़ेगा ही और प्रेशर भी बढ़ेगा। DGCA ने समर शेड्यूल में एयरलाइंस को 22,907 वीकली घरेलू फ्लाइट्स की मंजूरी दी है, जो पिछले साल की 25,309 वीकली फ्लाइट्स से 9.5% कम है। इससे डिमांड की और सप्लाई का गैप बढ़ा है, तो जाहिर सी बात है किराया बढ़ेगा ही। कोरोना महामारी के बाद हवाई किराया 30 से 40% तक बढ़ा है। इसके बावजूद यात्री भी बढ़े हैं। यात्री बढ़ रहे हैं तो एयरलाइंस और किराया बढ़ा रही है। किराया बढ़ाने के कारण और भी हैं, उन्हें हम आपको समझाते हैं। एयरलाइंस फ्लाइट का किराया क्यों बढ़ रहा है? कोरोना के समय दुनिया भर में करीब 16,000 विमान ग्राउंडेड थे। इनमें से 50% से ज्यादा अभी भी ग्राउंडेड ही रहते हैं। अगर भारत में बात करें तो करीब 102 विमान उड़ान नहीं भर रहे हैं। वहीं एयरलाइंस स्टाफ की कमी से भी जूझ रही है। ग्लोबल एयरलाइंस ने करीब 16 लाख करोड़ रुपए के नुकसान के चलते छटनी की थी। ऐसे में अधिकांश कर्मचारी दूसरे सेक्टर में चले गए, जिसकी वजह से अब कंपनियों को कर्मचारी नहीं मिल रहे हैं। वहीं ईंधन भी महंगा होना फ्लाइट किराया बढ़ने की वजहों में से एक है। 2019 से अब तक देश में विमान ईंधन ATF की कीमत करीब 50% बढ़ गई है। फ्लाइट ऑपरेशन की लागत 40 से 50% हिस्सेदारी ATF की होती है। इसका सीधा असर किराए पर होता है। एयरलाइंस कंपनियों की क्या तैयारी है, उसके बारे में भी हम बात करते हैं। इंडिगो अपनी फ्लाइट कैपेसिटी 14% से बढ़ाकर 11,465 करेगी। एयर इंडिया फ्लाइट कैपेसिटी को 9.45% से बढ़ाकर 2,178 करेगी, जबकि स्पाइसजेट अपनी फ्लाइट कैपेसिटी को 30% घटाकर 2,040 करेगी। ज्यादा मांग होने से दाम बढ़ता ही है, तो यात्रियों की संख्या ज्यादा होने से हवाई किराया तो बढ़ेगा ही। अगर आप छुट्टियों पर फ्लाइट से कहीं जाना चाहते हैं तो आपको अपना बजट एक बार फिर से रीचेक करना पड़ेगा, फिर से बजट बनाना पड़ सकता है, क्योंकि फ्लाइट का जो खर्चा है वो हमने आपको बताया वो ज्यादा होने वाला है।